हेलो गाइज, एस के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पुनः देखेंगे भारतीय संविधान के लेक्चर 9। प्रारंभ करेंगे राज्यसभा से। तो राज्यसभा भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना के अंतर्गत आता है? राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। और इसका राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का गठन हुआ था। इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 है। तो 250 कैसे कैसे है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र मिलाकर के 238 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 238, 238 बारे 250। परंतु वर्तमान समय में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या 245 ही है। 245 है तो इसकी गणना कैसे होगी? संघ और राज्य क्षेत्रों से है 233 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या पर आधारित होती है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी वहां से राज्यसभा की सीटों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट देखेंगे चुनाव प्रणाली। राज्यसभा का चुनाव प्रणाली कैसा होता है? और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होता है। राज्यसभा का चुनाव प्रणाली और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल एक होता है राज्यों और संघ राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें मतदान करते हैं। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो वह भी मत दे सकता है। जिस राज्य में विधान परिषद है वही मत दे सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को चुनाव होता है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्षों पर चुनाव होता है 1/3 सदस्यों के लिए। राज्यसभा में पहली बार सेवानिवृत्ति कब हुई थी? 2 अप्रैल 1952 को हुई थी। इसमें सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति होता है। राज्यसभा वह सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, यानी जब राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। इस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्ते को प्राप्त करता है। राज्यसभा के सभापति पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटाया जाए। पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्ति और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होता है, परंतु 2 शक्तियां जो लोकसभा अध्यक्ष के पास है वह राज्यसभा के सभापति के पास नहीं होता है। कौन कौन है? कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु अध्यक्ष की तरह भी पहली बार मत नहीं दे सकता है, परंतु मत बराबर होने की स्थिति में वह मत दे सकता है। नेक्स्ट देखेंगे उपसभापति। उपसभापति कौन होता है? उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो उपसभापति कार्य कब करेगा? जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उनका कार्यभार उपसभापति संभालेगा। उपसभापति राज्यों के सदस्य राज्यसभा के सदस्य होता है। उपसभापति भी जस्ट बताए थे कि राज्यसभा के सदस्य होता है, परंतु उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है। मतलब राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है, लेकिन उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा के सदस्य होता है। उपसभापति अपना पद से त्यागपत्र किस किस परिस्थिति में दे सकता है? यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। किसकी? उपसभापति की। यदि वह सभापति को अपना लिखित इस्तीफा सौंपे, यदि वह राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव 14 दिन पूर्व नोटिस के बाद ही दिया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यसभा के सदस्यों को शपथ राज्यसभा के सभापति दिलाते हैं।
राज्यसभा के विशेष अधिकार क्या क्या है? धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। कौन? राज्यसभा। राज्य सूची पर कानून अनुच्छेद 249 के तहत बना सकता है। कौन? राज्यसभा। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का पद का सृजन केवल राज्यसभा के पास ही है शक्ति करने का। यूपीएससी के द्वारा पदों का सृजन किया गया है अभी तक 2 बार। 1961 ईस्वी में हुआ है। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा की शुरुआत हुआ था। भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा 1965 में हुआ था। भारतीय कृषि सेवा और भारतीय शिक्षा सेवा। राज्यसभा में सीटों का वर्णन। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीट है, कितना है? 31 सीट है। महाराष्ट्र में 19 है। आगे देखेंगे तमिलनाडु में 18, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18। पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 है। कर्नाटक में 12 है। आंध्र प्रदेश में 11 है। तेलंगाना बनने के बाद आंध्र प्रदेश में 11 सीट बचा है। तेलंगाना में 7 हुआ है। गुजरात में 11 है। मध्य प्रदेश में भी 11 है। ओडिशा में 10 है। राजस्थान में 10 है। ओडिशा 10, राजस्थान 10। केरल में 9 है। पंजाब में 7 है। असम में 7 है। तेलंगाना में 7 है। झारखंड में 6 है। नेक्स्ट देखेंगे छत्तीसगढ़ में 5 है। हरियाणा में 5 है। छत्तीसगढ़ 5, हरियाणा 5। हिमाचल प्रदेश 3 है। उत्तराखंड में भी 3 है। पूर्वोत्तर राज्य में प्रत्येक में 1-1 है। इन सभी राज्यों की संख्या 1-1 सीटें कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। यानी 7 सिस्टर और सिक्किम को जोड़ दिया जाए तो 8 राज्यों में सभी में 1-1 राज्यसभा सीट की संख्या है। केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं। जम्मू और कश्मीर में है 4 सीट है। दिल्ली में 3 है। पुडुचेरी में 1 है। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का भाषण केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून के रूप में पारित होता है। शिक्षा को समर्थित सूची में कब जोड़ा गया? संविधान संशोधन 42 में 1976 ईस्वी में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। कब? 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यसभा के प्रथम अभिनेता कौन थे? पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा की प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्ति होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। धन्यवाद। इस तरह के अपडेट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। थैंक यू।